हेलो दोस्तों, मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ मिसूरी स्ट्रगल लाइफ लव स्टोरी का सीजन 2 का एपिसोड 5। प्रीवियस स्टोरी को नहीं देखा तो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के साथ। स्टोरी की स्टार्टिंग में देखते हैं अगले दिन का सीन। सुमरे और सुमरे की मैनेजर मिस्सो की फैमिली को गुड बाय कह दिया और वो दोनों प्लेटफॉर्म से बाहर आ रहे थे। तभी अचानक से सुमरे की आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर हम देखते हैं जब सुमरे और उसकी मैनेजर पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म से बाहर आ चुके थे तो सुमरे की मैनेजर ने सुमरे को कहा, सुमरे आप क्यों रो रही हैं? फिर सुमरे ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरे आंखों से आंसू आ गए थे। अब यहाँ से चलो, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। वे अपने मैनेजर के साथ अपने कार में बैठकर अपने अपार्टमेंट के लिए चली जाती है। अब हम देखते हैं, हम 3 घंटे बाद अमेरिका का प्लेटफॉर्म देखते हैं जहाँ पर मिस्सो के डैड अपने फैमिली के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक प्लेन लैंडिंग होती है और उसे देखकर वो एक्साइटेड हो जाते हैं और अपने फैमिली को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो अपने फैमिली को ढूंढ लेते हैं और अपने कार में ड्रॉप करके अपने न्यू हाउस के लिए ले जा रहे थे। तभी जो मिस्सो होता है वो अपने डैड को बोलता है, डैड क्या आपने ये कार न्यू खरीदी है यहीं पर? मिस्सो के डैड हंसते हुए बोलते हैं, हाँ बेटा, लेकिन ये कार मैंने नहीं खरीदी, मेरे बॉस ने मुझे प्रमोशन हो जाने पर गिफ्ट में दिया है। फिर मिस्सो बोलता है, वाओ डैड। और मिस्सो की मॉम मिस्सो के डैड से बोलती है, जी आपने कहा था कि यहाँ पर रहने के लिए आपको कंपनी ने घर भी दिया है। मिस्सो के डैड मिस्सो के मॉम से बोलते हैं, देखो तुम सभी के सवाल जवाब करते हुए हम अपने घर तक पहुँच गए और तुम सभी को पता भी नहीं चला। उधर देखो हमारा घर। मिस्सो की मॉम और मिस्सो और उसकी लिटिल सिस्टर जब अपने नए घर को देखते हैं तो वो तीनों तो काफ़ी हैरान हो चुके की मॉम जो होती है वो मिस्सो के डैड से पूछने लग जाती है कि क्या सच में ये घर हमारा है? फिर मिस्सो के डैड बोलते हैं कि हाँ ये घर हमारा है, अब हम यहीं पर रहेंगे। फिर वो मिस्सो की मॉम से बोलते हैं, अब जल्दी भी चलोगी या फिर यहीं पर सवाल जवाब करती रहोगी? मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मैं उस प्लेटफॉर्म में तो तुम सभी के लिए कब से इंतजार कर रहा था, वो भी भूख। जल्दी से घर के अंदर चलो और मेरे लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर दो ताकि मैं अपना ब्रेकफास्ट कर अपना ऑफिस जा सकूं। मुझे अभी बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, मैं फ्रेश होकर आता हूं, तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रखो। अब हम देखते हैं मिस्सो की मॉम जो होती है वो जल्दी से अपने बैग वगैरह अंदर कर लेती है और किचन में चली जाती है मिस्सो के डैड के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए। और मिस्सो जो होता है वो अपने लिटिल सिस्टर के साथ अपना नया घर देख रहा होता है। तभी वो अपने डैड से पूछता है, डैड मैं यहाँ पर कहाँ पर रहूँगा? फिर उसके डैड उसके नए रूम को उसे दिखाते हैं और बोलते हैं कि आज से ये रूम तुम्हारा पर्सनल रूम है, तुम यहाँ पर रहोगे। शिफ्ट होकर जापान में दिखाया जाता है जहाँ पर जो मिस्सो रे होती है वो अपना सारा काम पूरा कर अपने रूम में आती है और वो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगती है। तो सुमरे जो होती है वो मिस्सो के एक तस्वीर को अपने हाथ में पकड़ लेती है और उसे देखकर इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे देखकर मिस्सो के साथ बिताए हुए पल उसे सब कुछ याद आ रहे होते हैं। वो उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। पूरी तरीके से रो ही चुकी थी कि उसके रूम का डोर बेल बजने लगता है और वो अपने आंखों से आंसू जल्दी से पोंछती है और अपने रूम का डोर को ओपन करती है और बोलती कि कौन? और फिर उसकी मैनेजर बोलती है, सुमरे मैं हूँ। और अब वो अपने मैनेजर को अपने रूम के अंदर लेकर आती है, बोलती है, क्या हुआ मैनेजर, आप इतनी रात के यहाँ पर क्या कर रही हैं? फिर जो सुमरे की मैनेजर होती है वो सुमरे को बोलती है, मैं आपको कल के शूटिंग लोकेशन के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। फिर सुमरे बोलती है, ठीक है बताइए। फिर सुमरे की मैनेजर बोलती है,
ठीक है, तो फिर आप मुझे कल का शेड्यूल बता दीजिए कि मुझे करना क्या है। फिर जो सुमरे की मैनेजर होती है वो बोलती कि कल आपको मेरे साथ यूएसए जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर हमारा एक शूटिंग है। सुमरे अपने मैनेजर से बोलती है क्यों, हमें यूएसए क्यों जाना पड़ेगा। फिर सुमरे की मैनेजर बोलती है क्योंकि नेक्स्ट शूटिंग वहीं पर होने वाली है हमारी। और ये सब सुनकर जो सुमरे होती है वो अपने मन में बहुत खुश हो रही होती है कि वो अब फाइनली 2 महीने बाद अपने मिस्र से मिल पाएगी। लेकिन जैसे ही सुमरे की मैनेजर उसे सारा प्लान बताती है, सुमरे का चेहरा उतर जाता है और वो अपने मैनेजर को मना कर देती है कि वो वहाँ पर नहीं जाएगी। की मैनेजर जो होती है वो सुमरे की मन की बात समझ जाती है और बोलती है आप चाहे तो हम लोकेशन चेंज भी करवा सकते हैं। फिर सुमरे जो होती है वो बोलती है क्या सच में, तो फिर मैं यूएसए जाने के लिए तैयार। हम अगले दिन का सीन देखते हैं। सुमरे अपने मैनेजर के साथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के सामने बैठी होती है। तभी डायरेक्टर उसे अपने लोकेशन के बारे में बात करने लगते हैं। तभी बीच में सुमरे की मैनेजर उनसे उनकी लोकेशन को चेंज करने के बारे में बोलती है। फिर जो डायरेक्टर होते हैं वो उन्हें साफ साफ मना कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही